अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आपको याद होगा कि मई के पहले वीक में हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक रील की थी। इस टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपके साथ, अगर थोड़ा सा और आपको याद हो तो, आइजनहावर मैट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट का कॉम्बिनेशन था कि अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो उसको फौरी तौर पर करें। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, तो उसको स्केड्यूल करें। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है, तो उसको डेलीगेट कर दें। और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए। तो ये 4 चीज़ें आपके साथ शेयर हुई थी। उन 4 चीज़ों से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आज मैं आपको 7 टिप्स दूंगा। मैंने वो 7 टिप्स एक एक करके लिखी हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। आप उनमें अपने तौर पर भी इजाफा कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका डिफर भी कर सकता है। हो सकता है आप कहें इन 7 की ज़रूरत नहीं है, 7 में से 5 चाहिए या 4 चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो वैल्यू क्रिएट ना करें। आप ऐड ऑन करना चाहें, जितना भी ऐड ऑन करना चाहें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगे, आप अपने आप से पूछें कि अगर मैं ये काम ना करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टिप, कि अगर मैं ये काम ना करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यू सी, अगर आपका दिल आपको ये कहता है या आपका दिमाग आपको ये कहता है कि इसके काम के ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ना करें। लेकिन अगर आपका दिल और दिमाग ये कहते हैं कि इस काम का करना जरूरी है और इस काम को करने से ये फर्क पड़ेगा, तो फिर आप उस काम को जरूर करें। दूसरी टिप ये है कि आप इस मैट्रिक्स को, आइजनहावर मैट्रिक्स को, एक फैसिलिटेटर के तौर पर यूज करें। उसको एक पिंजरे के तौर पर मत देखें, उसको एक फिल्टर के तौर पर देखें, उसको एक प्रिजन के तौर पर मत देखें। तो हम अपने आप को फिर उसमें बहुत ज़्यादा कन्फाइन नहीं करेंगे। 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उनको हम अपनी मर्जी से छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और एक और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि वीक में एटलीस्ट 2 मरतबा हमें जो हमने काम लिखे हैं हम उनको रिविजिट ज़रूर करें। अब आते हैं तीसरी टिप की तरफ। एक बहुत मज़ेदार बात है और वो ये है कि ये जानने की कोशिश करें कि बिजी और प्रोडक्टिव में क्या फर्क है। बात इस तरह होता है कि हम बहुत बिजी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, लुक बिजी डू नथिंग। तो ये वाला हिसाब ना हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता। एक जंगल का बादशाह शेर मर गया। जब वो मर गया तो जंगल में और कोई शेर भी नहीं था। इत्तेफाक से जानवरों में आपस में बहस शुरू हो गई कि कौन इसकी जगह लेगा, कौन जंगल का बादशाह बनेगा। वो एक गधा, एक घोड़ा, एक लूमड़ और एक सांड, इन चारों को बिठा दिया गया कि आप लोग फैसला करें कि कौन इस जंगल का बादशाह होगा। 3-4 दिन तक उस कमेटी की मीटिंग्स जारी रहीं, लेकिन अल्टीमेटली कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा, यार इस तरह कर लेते हैं, हम जंगल के दहाने पर बैठ जाएंगे सुबह सुबह, और जो सबसे पहले जंगल में दाखिल होगा हम उसका बादशाह बना देंगे। तो करना ऐसा हुआ कि सुबह सबसे पहले बंदर साहब जंगल में तशरीफ ले आए। जो ही वो जंगल में आया, बाकी जानवर उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आप तो बादशाह बन गए। बंदर बहुत खुश हुआ। उसी खुशी में उसने छलांग लगाई और एक दरख्त के ऊपर बैठ गया और कहा, मेरे लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए और मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। इन द मीनवाइल एक हिरनी दौड़ती हुई आई और उसने आके कहा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, जल्दी करें, रीछ मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है और वो उसको खा जाएगा। बादशाह सलामत ने उसने कहा, मसला ही कोई नहीं। उन्होंने एक दरख्त से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह उन्होंने स्कोर्स के हिसाब से जो दरख्त थे वो फलांगते रहे, फलांगते रहे, फलांगते रहे, दरख्त फलांगते रहे। फिर उन्हीं दरख्तों को फलांगते फलांगते वो वापस आ गए। इन द मीनवाइल हिरनी वापस आई और उसने आके कहा, बादशाह सलामत, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया और वो शेर और वो रीछ जो है मेरे बच्चे को खा गया है। तो बंदर ने कहा, मैंने दौड़ धूप तो बहुत की, मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर अल्लाह की मर्जी थी। तो आप सोचें कि हम सारा दिन मसरूफ रहें,
हम एक काम करते रहें और उसमें कोई वैल्यू क्रिएट ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। सो प्लीज डोंट लुक बिजी, बी प्रोडक्टिव। ऐसे काम करें जो आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो। एक और टिप, चौथी टिप, और वो ये है कि 80-20 प्रिंसिपल है। 80-20 प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो उसमें यह है कि वो 20% काम जो आपकी जिंदगी में 80% डिफरेंस लेकर आते हैं, उन कामों को पहले करने की कोशिश करें, उनको प्रायोरिटाइज करें। इसलिए कि 20% काम करने से अगर 80% का फर्क पड़ रहा हो तो व्हाई नॉट। तो आपको अगर खुद परेटो प्रिंसिपल किसी वक्त पढ़ सकें, आप इसको जरूर देखिएगा, और अगर ना पढ़ सके तो कोई हर्ज नहीं। इंशाल्लाह मैं परेटो प्रिंसिपल के ऊपर भी जरूर एक रील करूंगा। एक और काम, लोगों को ना कहना सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट। वी कांट से नो टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर acquaintances, to our family members at times while we are busy in very productive business। हम बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रहे होते हैं। कहते हैं मेक योर यस एक्सपेंसिव एंड मेक योर नो वाइज। सी, आपने अगर कहीं हाँ कहनी है, वो एक्सपेंसिव, अगले को पता हो कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कोई काम जरूरी छोड़ के आ रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपको रिस्पेक्ट भी दें। एक और चीज, छठा, अपनी तौजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को टाइम बॉक्स करें। टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग भी एक बहुत मजेदार किस्म का कॉन्सेप्ट है। आप अपने टाइम को टाइम बॉक्स करना शुरू करें। ये टाइम ऐसा है, इसमें ये काम करूंगा, ये टाइम ऐसा है, इसमें ये काम करूंगा, और ये टाइम ऐसा है, इसमें मैं बस यही काम करूंगा। और आखिरी हमारी एक मजेदार, बहुत ही मजेदार, एक जगह मैं पढ़ रहा था, मार्क ट्वेन हैं, एक राइटर हैं बहुत जबरदस्त किस्म के। मैंने एक जगह लिखा कि स्टार्ट विद द फ्रॉग, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। आप सोचें, जरा सिर्फ सोचें, अगर आपको मेंढक खाने को कह दिया जाए तो क्या होगा? सी, अगलीएस्ट वर्क, हार्डेस्ट वर्क टू डू, सबसे मुश्किल काम है ये। तो अगर आपने दिन में सबसे पहले उस मेंढक को खा लिया है, वो सबसे मुश्किल काम आपने सबसे पहले कर दिया है, तो बाकी काम आपको बतदरीज इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। तो ये भी एक प्रायोरिटी हमने ज़हन में रखनी है कि हम अपने काम को प्रायोरिटाइज इस तरह करें कि जो सबसे मुश्किल काम है उसको पहले कर लें, फिर हम एट ईज हो जाते हैं। फिर अब हम मोटिवेटेड भी होते हैं कि हमने मुश्किल काम तो कर लिया था, जब इतना मुश्किल काम कर लिया तो ये तो आसान काम है, ये भी हम कर सकते हैं, तो वो भी हम बहुत आसानी से हम वो काम भी कर लें। तो ये कुछ टिप्स थी, मैंने सोचा आपके साथ इन टिप्स के बारे में बात की जाए। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे डिसीजन मेकिंग पर भी बात करेंगे, परेटो प्रिंसिपल के ऊपर भी बात करेंगे, और टाइम बॉक्सिंग के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।